क्या यूपी में उप मुख्यमंत्रियों के हटने का समय आ गया है? क्या यूपी में अब केवल योगी आदित्यनाथ का ही राज चलेगा? क्या मोदी शाह यूपी चुनाव में अपनी रणनीति बदलने वाले हैं? और शंकराचार्य का मुद्दा क्या यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाला है? नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूपी की राजनीति पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोधियों पर एक बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है, जिसकी चपेट में बीजेपी के नेता भी आ जाएंगे। इनमें दो बड़े नाम योगी सरकार के दोनों डिप्टी यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी हो सकते हैं। केशव और ब्रजेश पर अगर गाज गिरती है तो ये मानकर चलिए कि यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक छत्र राज स्थापित हो जाएगा। लेकिन केशव और ब्रजेश पर एक्शन होगा क्यों और मोदी शाह की इसमें क्या भूमिका है, इसको लेकर आज हम अपने वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले लगभग हर दिन राज्य में कोई ना कोई सियासी बवाल खड़ा हो रहा है। आमतौर पर बीजेपी के हर नेता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी एक है और 2027 में बीजेपी के सारे नेता एक साथ मिलकर विपक्षी दलों का मुकाबला करेंगे और राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। लेकिन ये सारी बातें हवाई हैं, क्योंकि बीजेपी के ढोल के अंदर पोल काफी ज्यादा हो गया है और बीजेपी की एकता की पोल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने खोली है, जिनकी शंकराचार्य वाली पदवी पर आए दिन सवाल खड़े होते हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के एक विवाद ने यह बता दिया कि यूपी की राजनीति में बीजेपी के अंदर कितना ज्यादा बंटवारा है और इस पूरे खेल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े किंग साबित हुए हैं, जबकि उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की राजनीतिक फजीहत हो गई है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज में जो भी विवाद हुआ उसको मुद्दा बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संन्यास के पूर्व यानी ठाकुर वाली जाति का उदाहरण देते हुए लगातार उन्हें ब्राह्मण विरोधी बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद हुआ तो योगी आदित्यनाथ सरकार का प्रशासन अपना काम कर रहा था, लेकिन योगी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बोलने की कुछ ज्यादा ही चुल्ल थी और यही चुल्ल उनके लिए मुसीबत बनी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में विवाद के दौरान ही अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य और भगवान का दर्जा दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों में अपने ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी ब्रजेश पाठक तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। दरअसल यूपी पुलिस पर आरोप लगे थे कि पुलिस ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बटुकों की चोटी खींची थी। इसको लेकर ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि चोटी खींचना सबसे ज्यादा गलत था। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बटुकों की चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी और चोटी खींचकर अपमान किया गया है। ये एक बहुत बड़ा पाप हुआ है जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना होगा। उत्तर प्रदेश का पूरा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और ब्रजेश पाठक ने इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही निशाना बनाया है। दूसरी ओर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सभी इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए थे और जब प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद चल रहा था तो उस दौरान लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी
तो ये समझ आ गया कि इस मुद्दे पर बीजेपी की लाइन क्या है। मुख्यमंत्री ने नाम लिए बिना ही अभिमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा और सीधे तौर पर कहा कि कानून सभी के लिए बराबर हैं, कानून के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य वाली पदवी पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून का सभी को सम्मान करना होगा, चाहे वो धर्मगुरु हो या फिर कोई आम नागरिक। योगी आदित्यनाथ के इस रुख ने बता दिया कि बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट में जाने वालों में से कतई नहीं है और अगर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बावजूद अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ इतना ज़्यादा आक्रामक हैं, तो ये मान लीजिए कि बीजेपी इस मुद्दे पर एक लाइन में चल रही है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर यूपी की राजनीति में जो विवाद हुआ है, उसके चलते यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए ये लोग उस एजेंडे पर भी काम करने लगेंगे जो एजेंडा मुख्य तौर पर अखिलेश यादव का है। ये पहली बार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की लकीर छोटी करने के चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अपनी भद्द पिटवाई है, बल्कि इसके पहले भी कई मुद्दे पर केशव और ब्रजेश का रुख कुछ ऐसा ही रहा है, जिसके चलते योगी सरकार विवादों में आ जाती थी। लेकिन योगी सरकार के विवादों की वजह योगी आदित्यनाथ नहीं, बल्कि उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहते थे। और अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो भी कांड हुआ है, वो सारा कांड मोदी शाह की टीम ने देख लिया है और उनको ये समझ आ गया है कि यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को छोटा करने के लिए ये दोनों ही नेता कैसे साजिशें रचते हैं। और इसीलिए ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति में केवल योगी आदित्यनाथ की चलेगी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का जो रुख सामने आया है, उसके चलते बीजेपी की रणनीति बदल सकती है। और संभावना ये भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती भी है, तो भी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन दोनों ही नेताओं के राजनीतिक करियर पर ब्रेक भी लग सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह खुद केशव और ब्रजेश ही होंगे, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी छवि की धज्जियां उड़ाई हैं। केशव और ब्रजेश के फ्यूचर को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।